चलिए भैया आ जाइए। हेलो बच्चा पार्टी, बेटा वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। दिस इज आकाश सांगडाले और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और वो भी हमारे एक बड़े फेवरेट चैप्टर से जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 11th क्लास में ये सिर्फ एक टॉपिक है, क्लास 12th फिजिक्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि ये टॉपिक आपका बढ़िया हो गया तो एक तीर से आपके दो निशाने हो जाएंगे। गॉट इट? चलो बेटा, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के तरफ। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हम करेंगे, बट पहले हम करेंगे भाई कंसेप्ट्स। पहले हम क्या करेंगे सर? हम पहले बात करेंगे कंसेप्ट्स के बारे में कि भाई मिस्टर बोर ने एटम को किस तरीके से डिफाइन किया। साथ साथ में बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम इसके कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? और ऐसा नहीं है कि हमारे 11th क्लास के बच्चों ने इस मॉडल को पहली बार देखा है। बेटा आप जब 9th क्लास में थे तब भी आपने बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखा था। आप याद करो, आप इस तरीके से किसी एटम को डिफाइन किया करते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको सोडियम एटम डिफाइन करना है, तो आपने कहा ठीक है सर, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बड़े आसानी से हम जो है इसको डिफाइन कर देंगे। बिकॉज वी नो दैट कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारी ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने डिफाइन किया हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि सर हमने जो 9th में पढ़ा था ना, हम उसी को अपडेट करके पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। क्लियर? तो हम इसको कैसे बनाया करते थे? देखो, बीच में न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सर लास्ट वाली ऑर्बिट में हम सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने छोटी क्लासेस में बोर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर आप ये कह लीजिए एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया हुआ था। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं 11th क्लास पे और वन बाय वन इन सारी चीजों को दिमाग के अंदर करते हैं फिट। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है ना बेटा, उसको हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, ऑन द सेम वे हमारा जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसमें सेंटर में तो न्यूक्लियस हो गया अपना, और उसके आसपास ना अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, राइट? और उन ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली बोर ने बताया था एटॉमिक मॉडल के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा बेसिक एंड रॉ आइडिया है ये कि न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास एटॉमिक ऑर्बिट्स होंगी बेटा, है ना? ये जो और हमने बनाई हुई है ना, ये वाली, ये सारी की सारी क्या है बच्चे? ऑर्बिट्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इन ऑर्बिट्स को ना शेल भी कहते होंगे, और बहुत सारे बच्चे इसको अब एनर्जी लेवल भी कहते होंगे। बात समझ में आई? तो अब देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पूरे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो कौन से पॉइंट्स थे और हमें कहां से क्वेश्चंस आएंगे। गॉट इट? चलो इसको लगा लेते हैं भैया। आ गई बात समझ में? हाँ जी सर, यहां तक की कहानी तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लैनेटरी मॉडल मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, अब हम उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आ जाओ बेटा सारे के सारे बच्चे। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है ना बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो एटम के आसपास किसी भी जगह पर घूम रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये न्यूक्लियस आपने बनाया और ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर चला जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर ही चक्कर लगा रहा होगा। हालांकि वो वेव के फॉर्म में चक्कर लगा रहा होता है, बट फिर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर चक्कर लगा रहा होगा। इट मींस व्हाट? जो पहला वाला कंसेप्ट है वो है हमारा क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे सर ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट क्या होती है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि न्यूक्लियस से हर एक इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ही क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में लगाएगा, सेकंड में लगाएगा, थर्ड में लगाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में कहीं चक्कर लगा रहा हो।
या सेकेंड और फर्स्ट के बीच में कहीं चक्कर लगा रहा हूं, उसकी फिक्स्ड है भाई कि देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे आप 9 से 10th में आए, 10 से 11th में आए, 11th से 12th में चले जाओगे, सब कुछ सही रहा तो अच्छे से पढ़ोगे तो बात समझ में आ रही है। बट ऐसा थोड़ी होगा कि सर मैं 10 के बाद 10.5 में आ गया, ऐसे नहीं, 10th देन 11th, नो 10.5, गॉट इट। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, व्हाट वी कॉल इट बच्चे, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, गॉट इट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, मैं ना सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लास में ही दे रहा हूं, इसलिए बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, गॉट इट। चलो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व्स इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट। शेल कहना आप शेल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स व्हाट, ऑर्बिट नंबर जो है वो हमारा क्या होगा, एक प्रॉपर नेचुरल नंबर होगा बच्चों। तो ऑर्बिट नंबर हमारा जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसा इंफिनिटी तक बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ही राइट घूमेगा, इन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा। इसको मिटा देते हैं ऐसा। क्या ये वाली बात समझ में आ गया? आपने कहा हाँ सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैंने बीच में एक न्यूक्लियस बनाया हुआ है बच्चों, तो इस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हमारी nth ऑर्बिट हो गई, ठीक है। और ये बीच में हमारा न्यूक्लियस हो गया, और यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया। ये वाली बात क्लियर है सर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्योंकि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की एक रेडियस होगी, मतलब ऑर्बिट की एक रेडियस होगी और वो फिक्स्ड होगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब इस पर हम पढ़ने वाले हैं दैट ऑर्बिट रेडियस या रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? तो उसको हम Rn से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। n का मतलब nth ऑर्बिट से है, यहां पर n का मतलब क्या है बच्चों? nth ऑर्बिट से है, और r हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? सर रेडियस को कर रहा है। क्लियर होगी बात? हाँ सर। और ये कितना होगा बेटा? तो ये होगा 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z। क्लियर है? अब z हमारा जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n हमारा जो है वो ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया कौन सी ऑर्बिट है। पहली ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, ये कौन सी ऑर्बिट है उसके बारे में हमारी जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट की जो रेडियस होगी बच्चों वो हमारी बिल्कुल फिक्स्ड होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो ये पहला पॉइंट था, प्लीज इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? चलो, है ना, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? इसे नोट किया जाए। जी ठीक है। चलो, तो ये वाली बात हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो गई, यहां कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है सर एनर्जी ऑफ, हम बात करेंगे किसके बारे में? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? तो बहुत ध्यान से देखना। तो उसको हम लिखेंगे En से, और En हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इलेक्ट्रॉन तो हमारा बहुत छोटा है, हम जूल में यदि कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, है ना, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत ही कम डायमेंशन में आएगी, बहुत ही छोटी वैल्यू में आएगी। इलेक्ट्रॉन छोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है बच्चों, उसको दोनों तरीके से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालते हैं और जूल में भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा -2.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू
यहां पर z² डिवाइड बाय n स्क्वायर। भैया z और n आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था रेडियस के साथ, क्लियर हो गई बात। और en इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² डिवाइड बाय n स्क्वायर, हमारे जो भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी की वैल्यू होगी। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, अगेन द सेम थिंग कि यहां पर जो हमारा z है वो एटॉमिक नंबर होगा और हमारा जो n है वो ऑर्बिट नंबर होगा। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। z हमारा एटॉमिक नंबर होगा और n हमारा जो है सर वो हो जाएगा ऑर्बिट नंबर। आपने कहा ठीक है सर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया विच एग्जिस्ट इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी कैसे होगी भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है? सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। आर यू गेटिंग दिस बच्चा पार्टी? ठीक है, तो ये हमने एनर्जी निकाल ली। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है ना वो इसी से कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना। अब जो तीसरा वाला पॉइंट है बच्चों वो इसी से कनेक्टेड है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से अपनी कॉपी में ऐड कर लो। अब हम आएंगे कौन से पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि देखो आप ही मुझे बताओ कि मेरे पास यहां पर दो ऑर्बिट्स बनी हुई है एक एटम के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया अपना, ये हमारी इनिशियल ऑर्बिट हो गई, ये हमारी फाइनल ऑर्बिट हो गई, क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा हमारा इनिशियल ऑर्बिट में है और वो मूव कर रहा है हमारी इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट की तरफ, क्लियर। और अभी हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है भैया वो उसके ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड करती है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डिपेंड करेगी किस पर, ऑर्बिट नंबर पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, whenever there is change in orbit or energy level, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या तो अब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। there will be emission or absorption of electromagnetic wave, बात समझ में आ रही है? तो वो जो हमारी एनर्जी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हम उसको लिखेंगे del E is equal to what, change in energy, गॉट इट, चेंज इन एनर्जी। और बेटा ये हो जाएगा हमारा -2.18 इंटू 10⁻⁻8 जूल। यहां पर आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय, ठीक है सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय NF स्क्वायर -1 डिवाइड बाय NI का स्क्वायर। और NF क्या है, तो ये हमारी फाइनल ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया है अपवर्ड ऑर्बिट से या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनर जो आपकी ऑर्बिट है वो। और Ni जो है वो हमारी इनिशियल ऑर्बिट है, इसको हम हायर ऑर्बिट कह सकते हैं बेटा। Ni जो है वो हायर ऑर्बिट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और ये हमारी लोअर ऑर्बिट है। बात समझ में आ गई? और मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, ऑर्बिट कहना है ऑर्बिट कहिए, शेल कहना है शेल कहिए, एनर्जी लेवल कहना है एनर्जी लेवल कहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। और बड़ी बेसिक बात इन्होंने कही कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा उस टाइम पर उसकी एनर्जी में वेरिएशन आएगा, और कितना एनर्जी में वेरिएशन आएगा उसको उन्होंने यहां पर लिखा। और ये जो आपका डेल ई है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है इसलिए आप इसको एच न्यू या फिर डेल ई इज इक्वल टू व्हाट, एच सी डिवाइड बाय लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। चलो, इसका स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में बढ़िया से लिख लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है बच्चों। चलो, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ, ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे बच्चे इसके फोर्थ पॉइंट की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो, अब रेडियस की हमने बात कर ली, हमने एनर्जी की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के आसपास, उसके एंगुलर मोमेंटम की।
बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट कहता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इस केस में रेडियस। आप उसे रोटेशनल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो। गॉट इट? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इन मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है और ये हमारा मल्टीपल में होता है n इंटू एच डिवाइड बाय 2 पाई, और n हमारा जो है वो 1 2 3 4 या ये इंफिनिटी तक होगा, और n को ही हम ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे बच्चों को बनने चाहिए। mvr जो है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? और ये यहां पर आपके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों उसको हमने कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता है हमारे बच्चों को कहीं कोई दिक्कत जाएगी। ठीक है, आप नोट कर लो। और इसके बाद हम इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए बच्चों, जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस लगाने के बाद ही उस कॉन्सेप्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है वो आपको कनेक्ट होगी। ठीक है, चलो, तो आप इसे नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट की तरफ मूव कर गया, देन डेफिनेटली भैया कुछ ना कुछ एनर्जी तो निकल रही होगी, और वो जो एनर्जी निकलेगी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वहां से आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। हीलियम आयन की 1st ऑर्बिट की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? सी दैट इज गिवन हियर, ये रहा फॉर्मूला। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों में एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन। आई थिंक ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया है, बट ठीक है आप लोग कर लीजिएगा इसको। ये भी एक बढ़िया सवाल है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। और इसी के साथ साथ एक बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों अनअकैडमी आप लोगों के लिए 60% ऑफ लेकर आया है। दिस इज वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, सो यू कैन यूज द कोड AR10 हियर एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द बैच। और वहां पर हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो बेटा होपफुली आपको ये सारी कहानी बढ़िया से समझ में आ गई होगी, और अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उसको दिमाग के अंदर फिट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए अनअकैडमी के साथ, बने रहिए पढ़ाई के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।